फ्लैशबैक की कहानी। श्यामलाल और अनीता की दो बहुएं थी, अमृता और सरिता। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अमृता हमेशा तीखा ही बोलती थी और सरिता जरूरत से ज्यादा मीठी छुरी थी। सुबह के 6 बजे थे। सरिता 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। साड़ी का पल्ला सर पर, चेहरे पर मुस्कान लिए वो सास ससुर के लिए चाय लेकर पहुंची। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपकी चाय मैंने बिल्कुल वैसी बनाई है जैसी आपको पसंद है, थोड़ी ज्यादा कड़क और चीनी कम। जैसे पापा जी कहते हैं ना कि सुबह की चाय हो तो आंखें खुल जाए और दिल भी खुश हो जाए। अरे वाह बेटा वाह, मजा आ गया। इतनी सुबह उठकर तुमने चाय भी बना ली। लगता है हमारे तो भाग्य खुल गए जो तुम जैसी बहू हमारे घर आई हो। हाँ बेटा, लेकिन तुझे इतनी जल्दी उठकर चाय बनाने की क्या जरूरत थी? मैं और तेरे पापा जी तो रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम अपनी चाय खुद बना लेते हैं। तू मत बनाया कर बेटा, सोती अरे मम्मी जी, मेरे होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगी? आपने सारी जिंदगी काम किया है, अब थोड़ा आराम कीजिए। आप दोनों मेरे लिए मम्मी पापा से कम थोड़ी ना है, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे संस्कार बहुत कम देखने मिलते हैं आजकल की बहुओं में। और बहू हो तो सरिता जैसी, एकदम समझदार और दिल से घरेलू। अरे बेटा, अमृता कहाँ है? वो उठी कि नहीं उठी अभी तक? हाँ, नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी जी तो अभी सो रही है। कल रात कह रही थी कि थोड़ा ना सर में दर्द है, शायद इसी वजह से अभी तक उठी नहीं है। वैसे भाभी जी को ना सुबह उठना ना थोड़ा मुश्किल लगता है। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, देख रही हूँ। हाँ हाँ अनीता, हमारी सरिता ने सब कुछ संभाल लिया है। कितना मीठा बोलती है। वाह बेटा वाह, मजा आ जाता है सच में बेटा। भगवान सबको तुम जैसी बहू दे। बस मम्मी जी, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा मम्मी जी, आप लोग चाय पीजिए, मैं पूजा कर लेती हूँ। ऐसा कहकर सरिता वहां से चली गई। अनीता और श्यामलाल उसकी बातों और सेवा से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उधर अमृता अभी तक सो रही थी, पर सरिता ने अनजाने में ही अपनी मीठी जुबान से उसकी चुगली भी कर दी थी। अब सुबह के 7:30 बज चुके थे। सरिता किचन में परांठे सेक रही थी। अनीता एक स्टूल पर बैठकर उसे देख रही थी। तभी अमृता मुंहपाती हुई आई। अरे अमृता, अब उठी है? देख जरा सरिता को, सुबह 5 बजे से उठी हुई है, नहा धोकर तैयार भी हो गई है, हमारे लिए चाय भी बना कर लाई है और अब पूरे घर का नाश्ता बना रही है। कुछ सीख इससे। हाँ, जब देखो इतनी लेट उठती। मामी जी, हर कोई सरिता जैसे बनने की कोशिश नहीं करता, और वैसे भी जो से ज्यादा मीठा कभी कभी नुकसान भी करता है। मुझे सरिता से कुछ भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, समझी मम्मी जी? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो यूं ही जल्दी उठ जाती हूँ, आप आराम से उठिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ हाँ, तुम तो बहुत महान हो ना, तुमसे तो हमें शर्म आनी चाहिए, है ना? एकदम परफेक्ट बहू हो तुम। हाँ, भगवान जैसे कैसे कर लेती हो तुम। हे अमृता, हर बात में ताना देना ठीक नहीं है क्या? हाँ, घर में सब साथ मिलकर काम करे तो ही अच्छा लगता है। और अगर सरिता ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ करने में क्या जाए? तो मैंने कब कहा कि मम्मी उसकी तारीफ मत कीजिए? मैं तो कहती हूँ सरिता की तारीफ में किताब ही लिख डालिए। पर उसके चलते मुझे क्यों सुनाती है? मैं जितने बजे भी उठती हूँ ना, उसी टाइम पर उठूंगी, और जो मेरा काम है मैं वो कर लूंगी। उसे जल्दी उठने के लिए मैंने तो नहीं कहा था ना, जल्दी उठे या देर से उसकी मर्जी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, हर बात पर बस कड़वे शब्द ही बोलने आते हैं तुझे। तभी दक्ष दौड़ता हुआ आया। मम्मी, भूख लगी है, दूध दे दो ना। हे भगवान, उठते ही तुझे भूख लग जाती है, जरा रुक नहीं सकता क्या? मैं कोई मशीन हूँ बस उठते ही सब कुछ तैयार कर दूं? हाँ, रुक एक मिनट। फिर सरिता की तरफ मुड़कर कहती है, सरिता देख जरा, इसे दूध दे देना, इसे नहीं तो अभी मेरे सर पर चढ़ जाएगा। दे दे, बना के दे दे। आओ दक्ष, मैं तुम्हें चॉकलेट वाला दूध देती हूँ, आ जाओ। चाची, आप तब बहुत अच्छी हो। लो भाई, सरिता का एक और फैन हो गया दक्ष। हाँ, अमृता गुस्से से अंदर चली गई। सरिता ने दक्ष को दूध बनाकर दिया और सबके लिए नाश्ता भी लगाया। ऐसे ही दोपहर हुई। अनीता सोफे पे बैठी कुछ सोच ही रही थी। तभी पड़ोस की विमला और कमला अनीता से मिलने आई। अरे कमला विमला, कहो कैसे आना हुआ? हाँ, बस यूं ही अनीता, सोचा तुमसे मिल आए, इतने दिन हो गए गप्पे नहीं मारे, तो तू बाहर तो घर से निकलती नहीं, सोचा हम ही तेरे घर में आ जाए। और क्या अनीता, अब सोचो जला, हम ही आए हैं तो तेरी बहुएं तो खूब नाम कमा रही है मोहल्ले में। तेरी बहू अमृता की तो आवाज बाहर तक आती है। अब क्या ही बताएं तेरी आवाज बहुओं की तो। अरे मैं भी यही बता रही हूँ, क्या बताऊं बहन तुझे, स्वभाव थोड़ा तीखा है पर दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा ना मुंह फट है। हाँ, रहने दे अनीता, उसकी बातों पर रफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। हमें अच्छे से याद है जब पिछली बार हम आए थे ना, और हमने उसे कहा था कि थोड़ा धीरे बोला कर, बाहर सब सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो हम पर कैसे भड़क गई थी। हाँ,
हाँ हाँ, मुझे भी याद आया कैसे हम पर नागिन की तरफ पुकार मार रही थी ना, है ना। तभी सरिता ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान और वही मीठी आवाज। नमस्ते कमला काकी, नमस्ते विमला काकी, लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय और थोड़ी सी मठरी, अभी ताजे ताजे बनाए हैं, आपको पसंद आएंगे। अरे वाह बेटा, तू बड़ी गुनी है, हम आकर बैठे ही थे कि हमारे लिए चाय नाश्ता भी लेकर आई। सच में, हाँ हाँ, आवाज तो देखो कितना मीठा बोलती है, जैसे कि हर बात से शहद टपक रहा हो। जीती रहो बहू, बस ये तो आप लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है। और कुछ चाहिए तो बताइएगा, मैं अभी लेकर आ जाऊंगी। उसी समय शिवानगी आती है। सरिता उसे कहती है, शिवानगी बेटा, सबको नमस्ते बोलो। हाँ, नमस्ते काकी। सरिता उसे गोद में उठाकर प्यार करती है। चलो अब मम्मा की रसोई में चलो, पर वहां ना कोई चीज मत छेड़ना, ठीक है। हाँ, ओके मम्मा, पर आप मुझे चॉकलेट दोगे ना। हाँ बाबा, ढेर सारी चॉकलेट दूंगी, अब आप खुश ना, मेरा बच्चा। सरिता शिवानगी को गोद में लेकर किचन की तरफ चली गई। तभी अंदर से अमृता की तेज आवाज आई। वो अपने बेटे दक्ष को जोर जोर से डांट रही थी। दक्ष, कितनी बार कहा है पढ़ाई पर ध्यान दो, हर बार वही गलती, गिनती तक नहीं आती तुझे ठीक से। हाँ, मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ जो रोज तुम्हें समझाऊं, सारा दिन खेल की तरफ दिमाग रहता है तेरा। अब अगर एक भी गलती की ना तो मोबाइल तो और टीवी भी बंद कर दूंगी। मम्मा, ये काउंटिंग मुझसे नहीं हो रही है। अभी 2 थप्पड़ लगाए ना सब कुछ हो जाएगा, बहुत बिगड़ गया है तुम। हाँ, दक्ष डर कर रोने लगा। इधर कमला और विमला बाहर बैठी ये सब सुन रही थी। उन्होंने अनीता से कहा, तेरी बड़ी बहू है ना ये अमृता, इसकी तो आवाज सुनकर ही डर लगने लगता है, बेचारे बच्चे को रुला ही दिया। हाय हाय, माँ बेटे में प्यार देखना चाहिए। यहाँ तो अमृता दक्ष को ऐसे डांट रही है जैसे वो उसकी सौतेली माँ हो। हे राम, बचाए ऐसी बहू से। हे भगवान, अनीता तू कुछ कहती क्यों नहीं है, इसे देख तो सही कैसे बच्चे को डांट रही है। और सरिता को देख, कितना मीठा बोलती है। घर में बरकत ऐसी बहुओं से आती है। शिवानगी से बहुत प्यार करती है, इतना काम करती है, पैर चेहरे पर शिकन तक नहीं आती है। हैं, कैसी बहू है तेरी। हाँ बहन, मैं सब समझती हूँ, मेरी दोनों बहुओं में बहुत फर्क है, पर आज तो अमृता ने हद ही कर दी है। बेचारे बच्चे को कितनी बुरी तरह डांट दिए, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा अनीता, ये ना तुम्हारे घर का मामला है, देख हमारा ना अब ज्यादा रुकना ना अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ चलेगा, हाँ हाँ, कमला सही कह रही है बहन, अब हम चलते हैं, ठीक है, फिर आएंगे। ऐसा कहकर विमला और कमला वहां से चली गई। अनीता ने गुस्से में अमृता को आवाज लगाई, अमृता बाहर आओ, जरा बात करनी है मुझे तुमसे। अमृता थोड़ी चिल्लाती हुई बाहर आई। क्या हो गया मम्मी जी, फिर से क्या गलती हो गई मुझसे। अब गलती बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाता है, डरा धमका कर नहीं। है तू माँ है क्या, हिटलर है। ऐसे तो कोई सौतेली माँ भी ना करे जैसे तू उसके साथ करती है। कभी तो दुलार भी कर लिया कर अपने बच्चे को। हाँ मामी जी, अगर मैं ढील दूं ना तो वो सर पे चढ़ जाएगा। वो मुझे पता है उसे कैसे ठीक करना है। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, उसके भले के लिए कर रही हूँ। आपकी प्यारी सरिता की तरफ हर वक्त मीठे से काम नहीं चलता। बच्चों के सामने ऐसा बर्ताव मत कर अमृता, वरना पछताएगी। जो होगा वो मैं देख लूंगी, आप चिंता ना करें। अमृता गुस्से में वापस अपने रूम में चली गई। अनीता चुपचाप उसे देखती रह गई। वो मन ही मन कुछ सोच रही थी। तभी रमा का कॉल आया। हाँ रमा बेटा, कैसी है तू, ससुराल में सब ठीक है। हैं? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आपकी आवाज बहुत थकी थकी सी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी। हाँ हाँ बेटा, शरीर तो ठीक है पर मन बहुत भारी रहता है इन दिनों। क्यों मम्मी, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो, बताओ क्या हुआ। अरे रामा, क्या बताऊं तुझे, अमृता का तीखा स्वभाव अब सहन ही नहीं होता है। हर बात में मुंह चलाना, ताने देना, कड़वी जुबान, घर का माहौल कड़वा हो जाता है। उसके बोल से कोई कुछ कहे तो झट से जवाब देती है, और वो भी ऐसा कि सुनने वाला चुप हो जाए। ओहो, और सरिता भाभी, वो तो किसी से कुछ नहीं कहती ना। अरे सरिता, वो तो बोलती नहीं कुछ भी, मीठे बोल बोलती है, प्यार से बात करती है, और उसी के हिस्से में घर का सारा काम आ जाता है। सुबह उठकर चाय बनाना, सफाई करना, बच्चे का ध्यान रखना, अब उसी के भरोसे है। तो मम्मी, सरिता भाभी आपसे अमृता भाभी की शिकायत भी नहीं करती। अरे नहीं बेटा, उसे कभी मुंह से शिकायत नहीं की, बस मुस्कुरा कर सब करती जाती है। मैंने कई बार अमृता से कहा है,
हाथ थोड़ा बड़ा टाल लिया करो, पर उससे तो तुझे जो कोई फर्क नहीं। अरे तो ऐसे कैसे चलेगा मम्मी, ये तो सरिता भाभी के साथ गलत हो रहा है ना, और आपके साथ भी कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ बेटा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। तू बता अब क्या करूँ मैं। हाँ ठीक है, एक काम करती हूँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं कल आ रही हूँ, अब मैं देखती हूँ इस घर में क्या और कैसे सही करना है, ठीक है माँ। ऐसा कहकर रमा ने फोन काट दिया। अगले दिन रमा घर आती है। अरे रमा तू आ गई, कितना अच्छा लग रहा है तुझे देखकर। आवाज सुनकर अमृता और सरिता बाहर आती है। नमस्ते दीदी, कैसी हो। नमस्ते दीदी, आज अचानक बड़ी याद आ गई आपको हमारी। हाँ भाभी, मम्मी की बातें सुन सुनकर सोचा खुद ही होकर आ जाऊं, घर भी देख लूं, आप लोगों से मिल भी लूं। रमा बैग से 2 साड़ियां निकालती है। मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ, आप दोनों के लिए साड़ी लेकर आई हूँ, दक्ष और शिवानगी के लिए खिलौने भी लाई हूँ। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी। हाँ मम्मी, अब पीहर खाली हाथ थोड़ी ना आते हैं। सरिता भाभी आप तो बहुत सीधी हैं, जो मिल जाए उसी में खुश हो जाती हैं, इसलिए आपके लिए सूती साड़ी लाई हूँ, हल्की है, काम में अच्छी रहेगी। सरिता को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। और अमृता, भाभी आपको तो कुछ भी पसंद ना आए तो तुनक जाती हैं, इसलिए सोचा आपके लिए सिलेक्ट साड़ी लेकर आई हूँ, अगर पसंद आए तो रख लेना, वरना मुझे वापस दे देना। बस अपनी जुबान से जहर मत उगलना। अचानक माहौल भारी हो जाता है। सरिता बिना कुछ कहे साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई और धीरे धीरे रोने लगी। अमृता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो एक शब्द भी बोले बिना अपने कमरे में चली गई। देखा मम्मी, अब बस थोड़े दिन में सब साफ नजर आ जाएगा, जो मीठा बोलती है वह भी सोचेगी, और जिसकी जुबान तीखी है ना वो भी आईने में खुद को देखेगी। रात को जीवन और संजय ऑफिस से लौटे। रमा ने उनको सारी बात पहले ही बता दी। जीवन अपने कमरे में गया। देखिए जीवन जी, आपकी बहन ने आज हद ही पार कर दी है, मैं कोई सड़क से उठकर नहीं आई हूँ जो ऐसी बातें सुननी पड़ रही है मुझे। अमृता, तुम्हें कभी किसी की बातों से फर्क पड़ा है। हर बात में ताने, हर चीज में झगड़ा। तो रमा ने भी वही देखा जो सब देख रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे भी गलत बोलेंगे। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम थोड़ा नर्म बोलती, थोड़ा सबके साथ घुलती मिलती तो शायद बात यहाँ तक ना पहुंचती। मतलब अब मैं मीठी बन जाऊं सरिता की तरह, हाँ, सबको घी शक्कर में लपेट कर बोलूं। कम से कम इतना तो मत बोलो कि लोग सामने से कतराने लगे। और देखो अमृता, हर बात पर चिढ़ना, बच्चे को भी डांटना, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप ना हमेशा दूसरों का ही पक्ष लेते हैं, कभी मेरी भी सुन लिया कीजिए। आखिर आप नहीं सुने समझेंगे तो मुझे कौन समझेगा। अपनी सुनाने से पहले दूसरों को भी सुनाने की आदत डाल लो, और जब हुआ तो वो बहुत हो गया, ठीक है, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। ऐसा कहकर जीवन करवट लेकर सो गया। अब संजय अपने कमरे में पहुंचा, जहाँ सरिता हाथ में साड़ी लिए रो रही थी। क्या हुआ सरिता, क्यों रो रही हो। हाँ क्या हुआ, रमा की बात से दुख हुआ क्या। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, कभी किसी सबके लिए मैंने काम किया, हर वक्त काम किया। रमा दीदी ने मेरे हिस्से में वही सूती साड़ी दी, जबकि मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ। देखो सरिता, रमा ने जो किया वो तुम्हारे मीठे स्वभाव को देखकर किया है। उसे लगा तुम कुछ नहीं कहोगी, पर दिल तो दुखता है ना। मीठा बोलने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि मेरी कोई इज्जत ही ना करे। मुझे भी प्यार और इज्जत की जरूरत है ना। हाँ, तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन कभी कभी लोग तुम्हारी चुप्पी को ना कमजोरी समझ लेते हैं। तो क्या करूं, तीखी बन जाऊं अमृता भाभी जैसी। हाँ हाँ, बन जाओ, ये नहीं कह रहा मैं, पर इतना भी मत झुको कि तुम्हारी कदर करना ही भूल जाए। कभी कभी अपनी बात कहना भी जरूरी होता है। पर नहीं आता मुझे बोलना। हाँ, सीख जाओगी। और सुनो, ज्यादा मत सोचो, जो हुआ सो हुआ, अब सो जाओ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह संजय भी सरिता को समझाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सरिता किचन में काम कर रही थी। चेहरा थोड़ा उदास था, पर फिर भी मुस्कुराकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। टेबल पर पराठे, चटनी, अचार और चाय सब कुछ रखकर उसने सबको आवाज दी। मम्मी जी, पापा जी, दीदी, सब लोग आ जाइए, नाश्ता तैयार है। सब धीरे धीरे टेबल पर आकर बैठते हैं। रमा टेबल पर बैठते ही चालू हो जाती है। भाभी, एक गिलास ठंडा पानी ले आइए। जी दीदी, अभी लाती हूँ। सरिता रमा को पानी लाकर देती है। भाभी, चटनी में ना नमक कम डाला है, आपने थोड़ा और लेकर आ जाइए। सरिता चुपचाप उठकर फिर से जाती है और नमक लेकर आती है। भाभी, ये क्या परांठे हैं, आधे कच्चे हैं, ध्यान कहाँ है आज आपका, जरा ठीक से सेक कर लाइए ना। अब सरिता थक चुकी थी, फिर भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप परांठे लेकर किचन की ओर चली जाती है। रमा, ये क्या तमाशा है। हाँ, क्यों परेशान कर रही है सरिता को, है।
पापा आप कुछ मत बोलिए, आज जो हो रहा है वो जरूरी है, बस देखते जाइए, मैं जो कर रही हूँ इस घर के भलाई के लिए कर रही हूँ। अब सरिता परांठे लेकर आती है और फिर से रखती है, मगर इस बार उसकी आंखें नम है। वो कुछ पल रुकती है, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सबकी सुनी, मैंने सबकी सेवा की है, पर फिर भी मुझे कोई नहीं समझता। भाभी बस यही तो चाहती थी कि आप अपनी बात बोलना सीखे। आपके चुप रहने की वजह से ही आपको ये सब सहना पड़ता है। मीठा होना अच्छा है पर ज्यादा नहीं, जब जरूरत हो तो बोलना भी आना चाहिए। अब सब सरिता की बात सुनकर बहुत चक्के थे। तभी अमृता कमरे से आई, उसके चेहरे पर नाराजगी थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे किसी ने बुलाया ही नहीं। मुझे बुलाए बिना नाश्ता भी शुरू किया दिया आपने? हाँ, मैं इस घर में रहती हूँ या नहीं, याद नहीं है क्या आप लोगों को? याद दिला दूं? अमृता भाभी आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम सबको ना शांति और सुकून से नाश्ता करना था। सुबह सुबह आप कुछ ना कुछ तीखा बोल देती हैं और आपका मूड सबके मूड पर भारी पड़ जाता है। तो आज हमने सोच लिया कि आपको अपने कमरे में ही नाश्ता करना चाहिए। क्या मतलब, आप लोग मेरे साथ नाश्ता नहीं करना चाहते? मुझे अपने ही कमरे में अब दूर रहना होगा? नहीं नहीं भाभी, आप खुद को सबसे दूर कर रही हैं। हर किसी से उलझना, हर बात पर जवाब देना, हर वक्त तीखी मिर्ची जैसे बने रहना, और आप सोचती हैं लोग आपको पसंद करें। अमृता अब थोड़ी शर्मिंदगी होने लगती है, धीरे धीरे उसकी आंखें भरने लगती हैं। शायद मैं ही गलत थी, मैंने कभी किसी की हालत नहीं समझी, बस अपनी ही कहती रही और दूसरों को नीचा दिखाया। मैंने अपने बच्चे से भी कभी प्यार से बात नहीं की। रमा माफ कर दो मुझे। हाँ सरिता, अमृता तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो, बस समझ गई ना, जरूरत होती है। हाँ, रमा ने जो किया वो किसी को दिल तोड़ने के लिए नहीं किया था, बल्कि घर छोड़ने के लिए नहीं किया था बेटा। हाँ हाँ, ये देखा, ये तुम छोड़ने की बात नहीं करी थी, तुम उसको साथ रहने की बात करी थी। आज से कोई ज्यादा तीखा बोलेगा और ना कोई आज ज्यादा मीठा रहेगा, कि कोई किसी की कदर ना करे। हाँ पापा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ना ज्यादा तीखा अच्छा होना चाहिए, ना ज्यादा मीठा। हाँ, स्वाद तो जब आता है जब हर चीज बराबर हो। प्यार बांटने से बढ़ता है और इज्जत तभी मिलती है जब हम दूसरों की भी इज्जत करें। सरिता, आज से हम साथ में काम करेंगे, मिलजुल कर, और अपनी बात बोलेंगे, ठीक है, लेकिन समझदारी से। हाँ भाभी, मिलकर प्यार से रहेंगे, और मैं भी आज से अपनी बात कहूंगी। अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अब दोनों बहुओं को सबक मिल गया था। घर के बाकी लोग भी खुश थे। रमा भी सबको समझाकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। हर घर की कहानी यही तो होती है, कभी ज्यादा बोलने से बिगड़ जाती है बात, तो कभी ज्यादा सहने से। जब सब मिल बैठे एक दूसरे को समझे तो घर सिर्फ घर नहीं, मंदिर बन जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।